प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शराबियों ने पेट्रोल डालकर पटाखों की दुकान में लगाई आग, CCTV में कैद हुई वारदात। मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा को दिया झूठ के ढोल का करार। चित्तौड़गढ़ में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने दी गर्मी से राहत। और जिला अस्पताल में पार्किंग स्टाफ की मनमानी आई सामने, गंभीर हालत में प्रसूता और नवजात को रोकने से बिगड़ी हालत। उदयपुर में कुछ शराबियों ने पटाखों की दुकान को निशाना बनाते हुए पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के समय दुकान बंद थी, लेकिन आग धीरे धीरे अंदर तक पहुंच गई। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर के सब सिटी सेंटर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सिया फायरवर्क्स नामक दुकान के बाहर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जानकारी के अनुसार घटना के समय दुकान बंद थी, लेकिन आग धीरे धीरे अंदर तक पहुंच गई और दुकान के काउंटर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों की सतर्कता के चलते समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अगर आग दुकान में रखे पटाखों तक पहुंच जाती तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक पेट्रोल की बोतल लेकर आता है, दुकान के बाहर पेट्रोल छिड़कता है और फिर आग लगाकर मौके से फरार हो जाता है। जानकारी के अनुसार दुकान के पास कुछ खाली प्लॉट हैं, जहां कुछ युवक अक्सर शराब पीकर हुड़दंग मचाते थे। सिया फायरवर्क्स के मालिक लोकेश लालवानी ने इन युवकों को वहां शराब पीने से मना किया था, जिससे वे नाराज हो गए थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने शाम के समय इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। दुकानदार लोकेश लालवानी का कहना है कि पास में स्थित शराब की दुकान के कारण क्षेत्र में आए दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और खाली प्लॉट पर अवैध रूप से शराब पीने का सिलसिला जारी है। कई बार मना करने के बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। जल संसाधन विभाग मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। उदयपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान रावत ने डोटासरा को झूठ का ढोल बताया और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। रावत ने कहा कि भजनलाल सरकार किसान और आमजन के हित में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में सिंचाई और पानी की बड़ी परियोजनाओं को लेकर करोड़ों रुपए की स्वीकृति की जानकारी भी दी। उदयपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजस्थान के जल संसाधन विभाग मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर जमकर निशाना साधा। रावत ने कहा कि गोविंद डोटासरा झूठ का ढोल हैं। उन्हें कोई सुबह कुछ कहकर जाता है और वे सुबह से बोलना शुरू कर शाम तक बोलते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डोटासरा सत्य और असत्य के बीच फर्क नहीं करते, जबकि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं और उन्हें भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंत्री रावत ने कहा कि भजनलाल सरकार किसान और आम आदमी की भावना के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार न किसी के दबाव में आती है, न ही किसी से डरती है, बल्कि जनता के हित में काम करती है। रावत ने कहा कि विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा और नेता जूली जैसे लोग झूठा माहौल बनाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है और कांग्रेस ने देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है। ऐसे में विपक्ष को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। अगर कोई कमी है तो सुझाव देना चाहिए ताकि प्रदेश में बेहतर गवर्नेंस हो सके।
लेकिन वो जिस तरह से एक झूठा माहौल बना रहे हैं कि लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, विपक्षी भूमिका के नाते हम भी विपक्ष में रहे। देश के अंदर सर्वाधिक अगर किसी ने सरकारें चलाई है तो कांग्रेस ने चलाई है, हम तो सरकार में अब आए हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए, विपक्षी भूमिका अच्छी तरह निभानी चाहिए। अगर कोई कमी खामी लगे तो निश्चित रूप से सुझाव देना चाहिए, क्योंकि आखिर हम सबका जो उद्देश्य यही है कि प्रदेश की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भला हो, कैसे गुड गवर्नेंस चले। तो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन विपक्ष की भूमिका वो कम निभा रहे हैं और भ्रम फैलाने की भूमिका वो ज़्यादा निभा रहे हैं। और जहाँ तक टोडासरा जी है तो वो तो झूठ का ढोल है, उसको कोई भी सुबह कुछ कहते जाते हैं और दिन सुबह से बोलना चालू होंगे, शाम तक बोलते रहेंगे। ये नहीं सोचते कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, उस बात का आकलन भी उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। वो जिम्मेवार पोस्ट पे है, तो उनको ऐसे भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं विकास कार्यों की जानकारी देते हुए रावत ने बताया कि जाखम बांध से जयसमंद झील, बड़गांव डैम, मातृकुंडिया डैम होते हुए मेजा बांध, भीलवाड़ा तक पानी पहुंचाने की योजना के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा उदयपुर जोन में 2 वर्षों में 678 करोड़ और वर्ष 2026-27 में 275 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। देवास थर्ड और फोर्थ परियोजना पर काम जारी है, जबकि मावली के पास बागोलिया फीडर और राजसमंद के खारी फीडर पर भी करोड़ों रुपए के कार्य प्रगति पर हैं, जिससे सिंचाई और पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी। जाखम से जयसमंद और जयसमंद से बड़गांव और बड़गांव से मातृकुंडिया और मातृकुंडिया से मेजा भीलवाड़ा तक, ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनाउंस किया था। उसकी डीपीआर के लिए लगभग 12.5 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किए। वो डीपीआर लगभग कंप्लीट है हमारी तरफ से। अब वो केंद्रीय जल आयोग के अंदर हम उसको सबमिट करने जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ के अप्रूवल मिलने के बाद इस पे हम काम चालू करेंगे। और इसकी जो लागत है लगभग इस परियोजना की लमसम 10,000 करोड़ रुपए की इसकी बहुत बड़ी लागत आई है। और इसके अंदर हम सिंचाई का भी बड़ा तंत्र विकसित करेंगे। पीने का जो पानी है उसकी जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। इसके अलावा जो उदयपुर जोन है उसके अंदर 2 सालों में 678 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग के माध्यम से कामों की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। और इस वर्ष की 2026-27 की बात करें तो 275 करोड़ रुपए, ऐतिहासिक इतनी बड़ी राशि दी है। अगर 2.5 सालों का अगर हम हमारा जो मोटा मोटी 3 बजट है उनका आकलन करें तो लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे सिंचाई विभाग के हमारे बड़े वृहत काम चल रहे हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने राहत दी है। मावठ की बारिश के रूप में तेज हवाओं के बीच जोरदार बारिश हुई। पिछले 2 दिनों में ये दूसरी बार बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 45 डिग्री तक पहुंचे तापमान के बीच हुई इस बरसात से लोगों को राहत मिली है और किसानों को भी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी के दौर के बीच मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को राहत दी। यहां मावठ की बारिश देखने को मिली, जहां तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच करीब 20 मिनट तक जोरदार बरसात हुई। इस दौरान मौसम पूरी तरह बदला नजर आया और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ में पिछले 2 दिनों के दौरान ये दूसरी बार बारिश हुई है। इससे पहले भी हल्की बरसात दर्ज की गई थी, जबकि सोमवार को हुई बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 3 दिनों तक मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और अब वही स्थिति सामने आ रही है। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों तेज गर्मी का दौर जारी है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में अचानक हुई बारिश ने तापमान में गिरावट लाते हुए लोगों को राहत दी है। बाजारों और सड़कों पर भी बारिश के बाद ठंडक महसूस की गई। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। वहीं इस बारिश को किसानों के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है। कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ में मौसम के इस बदलाव ने जहां आमजन को राहत दी है, वहीं कृषि क्षेत्र के लिए भी इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजसमंद के आर के राजकीय जिला चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है।
इमरजेंसी के दौरान प्रसूता को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों की गाड़ी को पार्किंग स्टाफ ने रोक दिया। आरोप है कि 500 रुपए के चेंज नहीं होने पर करीब 10 मिनट तक वाहन खड़ा रखा गया, जबकि महिला दर्द से तड़प रही थी। इस देरी से मां और नवजात की हालत बिगड़ गई और बाद में बच्चे को उदयपुर रेफर करना पड़ा। राजसमंद के आरके राजकीय जिला चिकित्सालय में पार्किंग व्यवस्था को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। घटना रविवार दोपहर करीब 12 बजे की है, जब प्रवीण सिंह चुंडावत एक प्रसूता को इमरजेंसी में अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि इमरजेंसी की स्थिति बताने और गाड़ी में प्रसूता महिला की चीख पुकार सुनने के बावजूद पार्किंग स्टाफ ने वाहन को अंदर जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि पार्किंग शुल्क के लिए 500 रुपए के खुले नहीं होने पर करीब 10 मिनट तक वाहन को धूप में खड़ा रखा गया। इस दौरान महिला की हालत लगातार बिगड़ती रही। प्रवीण सिंह चुंडावत द्वारा बार-बार स्थिति की गंभीरता बताने पर भी स्टाफ ने कहा कि ये तो रोज का काम है और पार्किंग शुल्क देना ही पड़ेगा। इस देरी के चलते महिला और नवजात की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों के अनुसार तेज गर्मी के कारण बच्चे की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद नवजात को उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर करना पड़ा और उसे आईसीयू में रखने की जरूरत बताई गई। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि अस्पताल परिसर में पार्किंग स्टाफ मनमाने तरीके से शुल्क वसूल रहा है। जहां मोटरसाइकिल के लिए 10 रुपए और 4 पहिया वाहन के लिए 20 रुपए निर्धारित है, वहीं स्टाफ द्वारा मोटरसाइकिल से 20 रुपए और 4 पहिया से 30 रुपए वसूले जा रहे हैं। पूरे मामले ने अस्पताल प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्भवती महिला को गर्मी ज़्यादा हो गई, इसीलिए डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़्यादा गर्मी होने के कारण बच्चे को ज़्यादा सीरियस है तो इसे उदयपुर भी रेफ़र करना पड़ सकता है। और पार्किंग स्टाफ यहाँ पर मन मर्जी से रुपये लूट रहे हैं और ले रहे हैं। टू व्हीलर व्हीकल के वहाँ पर 10 रुपये लगा रखे हैं, जहाँ पर वो 20 रुपये ले रहे हैं, और 4 व्हीलर के वहाँ पर 20 रुपये लगा रखे हैं तो 30 रुपये भी ले रहे हैं, 40 रुपये भी ले रहे हैं। और इनको बड़ी समझाइश के बाद उन्होंने हमको भेजा और बाहर से छुट्टी लेकर आए। उसी के बाद हम पेमेंट लिया, तब हमें रसीद दी और हम हॉस्पिटल के अंदर आ पाए। तब तक गर्भवती माँ की और हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और गर्भवती माँ की गाड़ी में रो रो कर हाल बुरा हो रहा था। उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर चल रहे संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर देहात जिला कांग्रेस की अहम बैठक हुई। जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने ब्लॉक स्तर पर प्रभारियों और सह प्रभारियों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सभी ब्लॉकों में ग्राम पंचायत और वार्ड अध्यक्षों के गठन को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि तय समय सीमा में पूरी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अभियान की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने की, जिसमें ब्लॉक स्तर पर नियुक्त प्रभारियों और सह प्रभारियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारियों से उनके अपने क्षेत्रों में अभियान के तहत किए गए कार्यों की रिपोर्ट ली गई। इस दौरान रघुवीर सिंह मीणा ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक में जल्द से जल्द ग्राम पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों के साथ उनकी कार्यकारिणी का गठन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ये कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा में इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत और वार्ड इकाई में सर्वसम्मति से अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी का गठन किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए सभी प्रभारी और सह प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करें और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी का लक्ष्य है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर की पूरी सूची तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाए। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस जन जागरण अभियान को गंभीरता से लेते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। राजसमंद जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 50 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत जिले भर में योग को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शहर में रोजाना योगा अभ्यास कराया जा रहा है।
साथ ही लोगों को मानसिक तनाव से राहत देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राजसमंद जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुर्वेद विभाग ने 50 दिवसीय विशेष काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रमेश मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री और विभागीय निर्देशों के तहत योग को जन आंदोलन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये अभियान केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्लॉक स्तर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ग्राम पंचायत स्तर तक चलाया जा रहा है, ताकि हर नागरिक को योग से जोड़ा जा सके। इसी क्रम में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की प्रभारी डॉक्टर रामकन्या मिनारिया ने बताया कि शहर के जेके गार्डन और योग प्राकृतिक केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया जा रहा है। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन केंद्रों पर पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लें और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योग के साथ साथ मानसिक तनाव को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र पर विश्व हास्य दिवस का भी आयोजन किया गया, जिसमें ठहाकों के माध्यम से सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में सुशीला, डॉक्टर धनंजय कीर, नर्स पूनम, तानिया गुप्ता सहित कई गणमान्य नागरिक और योग साधक उपस्थित रहे। उदयपुर के काली कल्याण धाम में धार्मिक आस्था और सेवा भावना का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ भगवान कल्लाजी बाबजी को आम की आंगी अर्पित की गई, जिसमें विभिन्न तरह के आम भगवान को चढ़ाए गए। पूजा अर्चना के बाद परंपरा अनुसार इन आमों को गौशाला में ले जाकर गौ माता को खिलाया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे माहौल में भक्ति और उत्साह देखने को मिला। उदयपुर के काली कल्याण धाम सेक्टर 14 में सोमवार को धार्मिक आस्था, परंपरा और सेवा भावना का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ भगवान कल्लाजी बाबजी को आम की आंगी अर्पित की गई, जिसमें विभिन्न तरह के स्वादिष्ट और आकर्षक आम प्रभु के समक्ष श्रद्धा भाव से चढ़ाए गए। इस विशेष आयोजन के दौरान मंदिर परिसर पूरी तरह भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना में भाग लिया। आम की आंगी की ये परंपरा क्षेत्र में विशेष धार्मिक महत्व रखती है, जिसमें भगवान को मौसमी फलों के रूप में आम अर्पित कर आस्था प्रकट की जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भक्ति भाव से इस आयोजन का हिस्सा बने। हर ओर धार्मिक गीतों और जयकारों की गूंज सुनाई दी, जिससे माहौल और अधिक आध्यात्मिक हो गया। पूजा के बाद परंपरा के अनुसार प्रभु को अर्पित किए गए सभी आमों को पास स्थित गौशाला में ले जाया गया, जहां गौ माता को ये प्रसाद स्वरूप खिलाया गया। इस सेवा कार्य में भी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और धर्म के साथ साथ सेवा का संदेश दिया। आयोजन के दौरान भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। बांसवाड़ा में एक निजी विद्यालय की छात्राओं ने सामूहिक रूप से एचपीवी वैक्सीन लगवाकर जागरूकता की मिसाल पेश की है। सभी छात्राओं ने अभिभावकों की सहमति से टीकाकरण करवाया। छात्राओं ने इसे सुरक्षित बताते हुए अन्य लड़कियों से भी आगे आने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव में कारगर है और पात्र आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। बांसवाड़ा शहर में स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक सकारात्मक पहल देखने को मिली, जहां एक निजी विद्यालय की 13 छात्राओं ने सामूहिक रूप से एचपीवी वैक्सीन लगवाकर जागरूकता का संदेश दिया। सभी छात्राओं ने अपने अभिभावकों की सहमति लेने के बाद विद्यालय के सहयोग से महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण करवाया। टीकाकरण के बाद छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें वैक्सीन लगवाने के दौरान किसी भी तरह की घबराहट या परेशानी महसूस नहीं हुई। उन्होंने अन्य छात्राओं से भी अपील की कि वे इस वैक्सीन का लाभ उठाएं और खुद को गंभीर बीमारी से सुरक्षित करें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वैक्सीन वर्तमान में उन छात्राओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन 15 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं की है। खास बात यह है कि ये टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले सप्ताह चिकित्सा विभाग की टीमों ने शहर के सरकारी और निजी विद्यालयों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान शिक्षकों को भी प्रेरित किया गया ताकि वे अभिभावकों से सहमति लेकर छात्राओं को समूह में टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि इस अभियान में शिक्षा विभाग भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। टीकाकरण के दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल जैन, डीपीएम ललित सिंह झाला, ग्रेसी जयंत, स्वाति शर्मा, सत्यविजय सिंह, शिशु ओपीडी इंचार्ज हितेश मनार और
आरआई दीपिका पंड्या सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। लगभग 15 बालिकाओं ने जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर स्वैच्छिक एचपीवी वैक्सीन लगवाया, जिसमें उनके अभिभावकों की सहमति शामिल थी। इस हेतु मैं स्कूल प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों से अनुरोध करता हूँ कि शिक्षक अपने विद्यालय में जो भी 14 से 15 वर्ष की बालिकाएं हैं उन्हें और उनके अभिभावकों को प्रेरित करें, ताकि बच्चियों का वैक्सीनेशन हो सके तथा एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखी जा सके बच्चियों के। देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर जनता के भरोसे की जीत बताया। जोशी ने कहा कि मोदी की गारंटी और अमित शाह की रणनीति ने भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है। देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी नीतियों पर जनता के अटूट भरोसे का परिणाम है। सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा को मिली ये सफलता किसी एक कारण से नहीं, बल्कि पार्टी की मजबूत रणनीति और नेतृत्व की वजह से संभव हो पाई है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को इस जीत का प्रमुख आधार बताया। जोशी के अनुसार जनता ने भाजपा की नीतियों और कार्यशैली पर विश्वास जताया है, जिसका परिणाम ये प्रचंड जनादेश है। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव परिणाम ने ये साफ कर दिया है कि देश की जनता विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व के पक्ष में खड़ी है। भाजपा ने जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच विश्वास बनाया, उसी का नतीजा ये ऐतिहासिक जीत है। बंगाल को लेकर सीपी जोशी ने कहा कि वहां भाजपा के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भय हारा और विश्वास जीता है और पहली बार वहां भाजपा की सरकार बनी है, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। सीपी जोशी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत पूरे देश की जनता की जीत है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भाजपा इसी तरह जनता की उपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मैं अपनी ओर से सबको बहुत बधाई देता हूं। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है और ये जीत नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास की जीत है। मैं सोचता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास करना और माननीय गृह मंत्री जी की कुशल रणनीति के कारण बंगाल में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। असम में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। मैं सोचता हूं बंगाल में कई वर्षों से लोग पीड़ित थे, प्रताड़ित थे और आज इस बार उन सब लोगों ने भय को समाप्त करके एक विश्वास को वोट दिया। इसीलिए एक बहुत बड़े अंतर से वहां भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शराबियों ने पेट्रोल डालकर पटाखों की दुकान में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा को दिया झूठ के ढोल का करार। चित्तौड़गढ़ में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने दी गर्मी से राहत। और जिला अस्पताल में पार्किंग स्टाफ की मनमानी आई सामने, गंभीर हालत में प्रसूता और नवजात को रोकने से बिगड़ी हालत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91
आवाज हम सबकी।